हैं वो हर एक महिला को होते हैं, लेकिन अभी भी जो इंडिया है वहाँ पे 60% जो महिलाएं हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित पाई जाती हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि जो हेल्थ जो मिनिस्ट्री है वहाँ से भी कई बार जो है पीरियड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता कार्यक्रम कराए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस बीमारी से जो महिलाएं इम्पैक्ट जिन पे पड़ रहा है उसका जो परसेंटेज है काफ़ी हाई है। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, जिस आज हम बात करेंगे कि ये जो हाइजीन है इसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है, अगर नहीं करते हैं तो किन किन बीमारियों से जो है महिलाएं हैं वो जूझती हैं और इसके लक्षण जो है क्या है, उसके इसी पर हमसे बात करने के लिए डॉक्टर मीरा पाठक मौजूद हैं जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि कितना ज़रूरी ये जो डे है इसको मनाना है, साथ में 365 डेज जो है उसमें इसका पालन करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैम थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि हम अभी इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं और कई क्षेत्र जो है गाँव में आपने देखा होगा कि अभी भी महिलाएं जो है कपड़ा यूज़ करती हैं, पैड यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस जब हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनसे क्या क्या दिक्कतें जो है महिलाओं को पहुँचती है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस सैडली अभी भी बहुत कम है लोगों में। अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस और लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ आउटकम पे असर पड़ता है। शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस यानी इचिंग, बर्निंग, रैशेस जैसी दिक्कतें, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे यूरिन के अंदर बार बार बर्निंग होना, बार बार यूरिनेशन की फीलिंग आना, या फिर बाद में वजाइनल डिस्चार्ज, फोल स्मेलिंग ओडर, बदबू आना, सफेद पानी गिरना, ये वाली दिक्कतें होने लग जाती हैं शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस में। और अगर देखा जाए यही इन्फेक्शंस जब बार बार होने लगती हैं तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, जैसे पीआईडी होने की संभावना बढ़ जाती है, यानी पेल्विक पेन होने लग जाता है, बुखार होने लग जाता है, और आगे चल के ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। ट्यूब्स में सोजन की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। जैसे हमने आजकल सुना होगा कि लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो किशोरियां हैं उनमें भी बारिश जो है गिरने की वो बहुत सारी शिकायतें लेकर आती हैं, बोलती हैं कि सफ़ेद पानी गिर रहा है। साथ में हम बात करें तो 50 के अबव जो महिलाएं हैं उनको भी ये दिक्कतें आती हैं, तो क्या वजह इसकी रहती है और किस तरह से उनको अपना ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में। जब हम वजाइनल डिस्चार्ज की बात करते हैं तो दो बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक ये कि एक होता है हेल्दी वजाइनल डिस्चार्ज और दूसरा होता है इन्फेक्शन की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होना। अगर देखा जाए तो हमारी वजाइना में नेचुरल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से वजाइना क्लीन रहता है, तो उसकी वजह से भी डिस्चार्ज होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे, जैसे जब अंडा रिलीज होता है किशोरियों में, लड़कियों में, महिलाओं में, तो उस टाइम पे भी एक तरह से डिस्चार्ज रिलीज होता है। वो डिस्चार्ज थोड़ा कम होता है, स्कैंटी होता है, क्लियर होता है, या हल्का व्हाइट हो सकता है, उसमें बदबू नहीं आती है, उसके साथ इचिंग या रैशेस नहीं होते हैं, इसलिए पता चलता है कि हेल्दी डिस्चार्ज है। अब अगर कंपेयर करें इन्फेक्शन की वजह से जो डिस्चार्ज होता है, अगर हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो ऐसे कंडीशंस में जो इन्फेक्शन हो सकता है उस टाइप के डिस्चार्ज का कलर जो होता है वो ग्रे हो सकता है, येलो ग्रीन हो सकता है, या फिर बाद में हल्का उसमें फ्रॉदी डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें से स्मेल आती है और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या ये हेल्दी डिस्चार्ज है या ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। अगर डिस्चार्ज के साथ इचिंग है, रैशेज है और इस तरह का डिस्कलरेशन और बदबू है तो ज़रूर डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन की, तो कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देखिए बहुत लोगों में फोबिया है, अगर किसी को पीरियड्स हो रहे हैं तो टेम्पून्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं आजकल, जो है बोलते हैं कि वर्जिनिटी लूज होती है। इसके बारे में आपका एज अ डॉक्टर क्या कहना है। बिल्कुल सही बात है। मार्केट में बहुत टाइप के पीरियड प्रोडक्ट्स इस समय अवेलेबल हैं। उसमें से कुछ पीरियड प्रोडक्ट्स जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं वो है सैनिटरी नैपकिन्स और कुछ जगहों पे क्लॉथ के पैड्स। उनको यूज़ करना बहुत आसान होता है, उनको डिस्पोज ऑफ करना भी बहुत आसान होता है। बट कुछ ऐसे पीरियड प्रोडक्ट्स हैं जैसे टैम्पॉन्स हैं या मेंस्ट्रुअल कप्स हैं, ये थोड़ा टेक्निकली यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं जिनको फिर गायनेकोलॉजिस्ट से अगर एक बार समझ लिया जाए कि कैसे यूज़ करना है तो बार बार यूज़ करना ईजी भी होता है, पर उसको पहले समझना ज़रूरी होता है कि कैसे यूज़ करें। हाइजीन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि अगर कोई ऐसे हाइजीन मेंटेन नहीं करता है तो कौन कौन सी दिक्कतें, बीमारियां कौन कौन सी उनको पहुंचेंगी और जो उनको ध्यान कैसे रखना है, थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल ज्योति, जो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए विद नॉर्मल वाटर। उसके बाद जो सेकेंड चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो ये है कि पीरियड्स के वक्त पीरियड प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना है वो अच्छे से समझना। पीरियड प्रोडक्ट्स को हर 4 से 6 घंटे बाद बदलना। पीरियड प्रोडक्ट्स को बदलने से पहले और बदलने के बाद हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोना। उसके बाद जब ये पीरियड प्रोडक्ट्स हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसको अच्छे से कपड़े में या कागज़ में लपेट के डस्टबिन में, बंद डस्टबिन में, कवर्ड डस्टबिन में उसको डिस्पोज ऑफ करना। इसके अलावा जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि बाथ ज़रूर करना चाहिए,
कि ये एक मिथ है कि पीरियड्स के वक्त नहाना नहीं चाहिए, तो नहाना बहुत ज़रूरी होता है, प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, और जब क्लीन करें तो फ्रंट टू बैक क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए पीरियड के वक्त अगर ध्यान रखा जाएगा तो आराम से हाइजीन मेंटेन हो जाती है। मैम, जैसे आपने अभी देखा होगा कि किशोरियों में बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम्स है वो आती हैं। 14 साल से 15 साल की जो बच्चियां हैं अभी इस समस्या को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच रही है, तो आप उनको क्या एक सजेशन देना चाहती हैं कि वो कैसे अपने आप को ध्यान रखें और ये जो हो रहा है उनके साथ उसको कैसे मतलब उससे लड़ सकती हैं, बताइए। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखना। प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखने के लिए क्लीन वाटर नॉर्मली यूज़ किया जा सकता है, वहाँ सोप या फिर वी वॉशेस की नॉर्मली और ऑर्डिनरी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राइवेट पार्ट्स में परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। कॉटन अंडरवेयर यूज़ करना चाहिए। सिंथेटिक अंडरवेयर या टाइट अंडरवेयर नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो ज़्यादा देर तक गीले रहते हैं। अगर इन सारे प्रोसेसेस को हम फॉलो करें तो फिर बाद में वाइट डिस्चार्ज की समस्याएं या बार बार इन्फेक्शन की समस्याएं काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसे आज हाइजीन डे है तो लोगों को शायद इसके बारे में पता चला होगा, क्योंकि कई जो महिलाएं हैं अभी आप यहाँ पे मौजूद, आपको बहुत सारी महिलाएं आपके पास पहुँचती होंगी और ये समस्याएं लेके आती होंगी। मैं आशा करती हूँ कि आप जो मैम ने बताया उसको फॉलो करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। मैं इस वक्त